गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर अशोक यादव। और बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन लेकर उपस्थित हुए हैं रिगार्ड्स किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि आपने उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी का फॉर्म पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए डाला था। डिफरेंट प्रकार के डिप्लोमा कोर्सेज के लिए आप लोगों ने फॉर्म डाला था, जिसमें बहुत सारे बच्चों को किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी अलॉट हो गया है। तो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से बच्चों इंस्ट्रक्शन आया हुआ है कि आपको क्या क्या लेके जाना है। ठीक बच्चों, तो ये हम स्पेशली किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के फॉर्मेट्स में बात कर रहा हूँ कि वहाँ के जो फॉर्मेट में जो मंगाया गया है, तो करीब करीब बच्चों हर एक जगह यही फॉर्मेट में एडमिशन हो रहा है। यही चीज़ आपको लेके जाना पड़ेगा। तो हम यहाँ आपके सामने जो फॉर्मेट दिखा रहे हैं ये किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का फॉर्मेट है। जबकि जितने भी यूनिवर्सिटीज़, चाहे जितने भी मेडिकल कॉलेज हो, कहीं का भी होगा, चाहे वो सरकारी कॉलेज होगा चाहे प्राइवेट कॉलेज होगा, सबके यहाँ यही फॉर्मेट पर आपको बुलाया जाएगा और यही सब कुछ एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। तो आइए बच्चे, इस वीडियो सेगमेंट्स के माध्यम से हम जान लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है और क्या क्या हमको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वहाँ लेकर जाना है। ठीक बच्चों, तो आइए हम इस वीडियो सेगमेंट्स के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं बच्चों कि ये देखिए एकदम टॉप पर लिखा गया है, चेक लिस्ट ऑफ इनक्लोजर सबमिटेड बाय द कैंडिडेट अटेस्टेड। अर्थात कैंडिडेट के द्वारा ये जो चेकलिस्ट है बच्चों, अर्थात ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट आपको कैंडिडेट के माध्यम से भरना पड़ेगा। कैंडिडेट को ही ये पूरा देना पड़ेगा। इसी फॉर्मेट पर आपको पूरा सब कुछ डिटेल्स भरना पड़ेगा कि हमारे पास कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। तो कोशिश तो ये होनी चाहिए बच्चों को आप 100% पूरे डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए। एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स आपके पास पूरे होने चाहिए कि कहीं ना ऐसा ना हो कि वहाँ जाने के बाद आपका कोई डॉक्यूमेंट छूट जाए। तो इसके लिए बच्चों आप पहले से प्रिपरेशन करके जाइए, पूरी तैयारी करके जाइए। ठीक बच्चों, तो आइए इस वीडियो सेगमेंट्स में हम यही कुछ जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं क्या चाहिए, प्रिंट आउट ऑफ फील्ड एनरोलमेंट फॉर्म। तो जो आपका एनरोलमेंट फॉर्म है बच्चों, उसका प्रिंट आउट आपको लेके जो सबसे पहले आपने फॉर्म डाला था, ऑनलाइन फॉर्म जब आपने भरा था, तो उसका प्रिंट आउट आपको लेके जाना है। फॉर्म जो सबसे पहले आप साइबर कैफे पे जाकर ऑनलाइन फॉर्म सबमिट किए होंगे, वो एनरोलमेंट फॉर्म कहा जाता है, वो आपको ले जाना है। ठीक, दूसरा है बच्चों फी ड्राफ्ट, अर्थात 43,000 43,000 का सभी कोर्स के लिए किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो फी है बच्चों, वो 43,000। ये केवल बच्चों हम किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, क्योंकि और जगह फ़ी कम ज़्यादा है। ठीक बच्चों, कहीं 24,000 है तो कहीं कुछ है, तो आप किंग जॉर्ज यूनिवर्सिटी के फॉर्मेट्स में बात कर रहा हूँ। तो ये जो है बच्चों, वहाँ का फी स्ट्रक्चर जो है 43,000 से कितना है बच्चों, 43,000। तो यहाँ 43,000 रुपये का ड्राफ्ट आपको एक ही बार में बनवा के ले जाना पड़ेगा। ठीक बच्चों, तीसरा जो इम्पोर्टेंट है बच्चों, मेडिकल सर्टिफिकेट इशूड बाय द चीफ मेडिकल ऑफिसर, दैट इज द चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट मेडिकल ऑफिसर आर एनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ यूपी। आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा के ले जाना है बच्चों। मेडिकल सर्टिफिकेट आपका चाहे वो चीफ मेडिकल ऑफिसर सीएमओ द्वारा हो, या चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट के द्वारा अथराइज्ड हो, या फिर मेडिकल ऑफिसर एमओ भी बना सकता है। ठीक बच्चों, तो आपके जो नज़दीक में जो सीएचसी पीएचसी होगा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होगा, वहाँ आप जाकर अपना हेल्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। तो हेल्थ सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, वो आपको सीएमओ द्वारा या तो बना के मिलेगा, या तो फिर चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट के द्वारा, या फिर मेडिकल ऑफिसर एमओ के द्वारा अथराइज्ड रूप से आपको मिल जाएगा। तो आप अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाइए, सीएचसी पीएचसी पर जाके आप उसको बनवा सकते हैं। ठीक बच्चों, तो आपको हेल्थ सर्टिफिकेट ले जाना है। चौथा, अगर हम बात करें बच्चों, ओरिजिनल अलॉटमेंट लेटर विथ एडमिट कार्ड एंड रैंक लेटर विथ 3 सेट्स ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, आपको जो आपका अलॉटमेंट लेटर है, जो आपको कॉलेज अलॉटमेंट लेटर मिला है, ठीक बच्चों, आवंटन पत्र जो अभी अभी आपके पास आया होगा, जिसमें आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है, तो ओरिजिनल अलॉटमेंट लेटर बच्चों, इसके साथ एडमिट कार्ड, जो आपका एडमिट कार्ड है अलॉटमेंट लेटर के साथ आपको जिसमें रैंक दिया गया है, ठीक बच्चों, जिसमें आपका रैंक आया हुआ है, वो लेके जाना है। और अलॉटमेंट लेटर जिसमें आपका रैंक है वो प्लस अलॉटमेंट दोनों लेके जाना है, 3 सेट बनाकर, 3 सेट बनाकर, और प्रत्येक सेट पर आपका सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। ठीक बच्चों, आप अपने द्वारा 100 प्रमाणित फोटोकॉपी, अर्थात फोटोकॉपी करवा के उसको 100 प्रमाणित करा के आप उसको ले जाएंगे। क्या क्या, ओरिजिनल अलॉटमेंट लेटर और एडमिट कार्ड जिसमें आपका रैंक दिया गया है। ठीक बच्चों, ये अगला हम देखें बच्चों 5वें नंबर पर, तो 5वें नंबर पर देखिए दिया गया है, ओरिजिनल हाई स्कूल मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट विथ 3 सेट्स ऑफ द सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी। तो आपका जो हाई स्कूल है बच्चों, हाई स्कूल का ओरिजिनल मार्कशीट और ओरिजिनल सर्टिफिकेट ये तो आप लेकर ही जाएंगे, प्लस इसका फोटोकॉपी भी, अर्थात 3 सेट में आपको फोटोकॉपी कराना है। और तीनों पर आपको क्या करना है बच्चों, सेल्फ अटेस्टेड। जितने भी डॉक्यूमेंट आप करेंगे बच्चों फोटोकॉपी, तो सभी प्रत्येक फोटोकॉपी पर आपका सेल्फ अटेस्टेड, अर्थात स्वयं हस्ताक्षरित होना चाहिए। ठीक बच्चों, अपने से साइन करेंगे।
तो हाई स्कूल का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों 3 सेट में आप झेरॉक्स करा कर ले जाएंगे और प्रत्येक पर क्या होगा, आपका सिग्नेचर होना चाहिए। साथ में आप ओरिजिनल भी लेकर जाएंगे। छठा है बच्चों, ओरिजिनल इंटरमीडिएट मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट विथ 3 सेट्स ऑफ द सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी। इंटरमीडिएट में भी यही चीज़ है, इंटरमीडिएट का जो मार्कशीट है या सर्टिफिकेट, तीनों का 3 सेट बनवा कर उसको भी अपने स्व प्रमाणित करके आप उसको ले जाएंगे। माइग्रेशन या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल विथ 3 सेट्स ऑफ द सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी। आपको जैसे जो बच्चे डिग्री कोर्सेज कर चुके हैं, जिनका बीएससी हो गया है, ठीक बच्चों, तो जो ग्रेजुएशन स्तर के हो चुके हैं उनको माइग्रेशन सर्टिफिकेट अपने यूनिवर्सिटी, अर्थात उनको यूनिवर्सिटी से माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है जिसको प्रव्रजन प्रमाण पत्र कहते हैं। और जो इंटरमीडिएट पास आउट बच्चे हैं वो अपने कॉलेज से ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट टीसी बनवा कर ले जाएंगे, ठीक बच्चों। तो ओरिजिनल भी ले जाएंगे, साथ ही साथ इसका जेरॉक्स कॉपी ले जाएंगे 3 सेट में, और प्रत्येक कॉपी पर अपना खुद का साइन होना जरूरी है, ठीक बच्चों। तो 3 फोटो कॉपी पर प्रत्येक सेट पर सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। अगला है बच्चों, कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम कॉलेज इन ओरिजिनल विथ 3 सेट्स ऑफ द सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी। तो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका जहां लास्ट इंस्टीट्यूशन होगा, जहां से आपने लास्ट में पढ़ाई किया है, अगर आप इंटरमीडिएट हैं तो जहां से आपने इंटरमीडिएट पास किया, अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं जहां बीएससी किए हैं तो जहां से आपका बीएससी हुआ है वहां से आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट प्रिंसिपल द्वारा अथराइज्ड होगा, ठीक है। चौथा प्रिंसिपल द्वारा वो साइन किया जाएगा, तो प्रिंसिपल के द्वारा प्रमाणित वो आपको मिल जाएगा, तो वो उसका भी वो भी ले जाना है। ओरिजिनल सर्टिफिकेट के साथ साथ 3 सेट ऑफ फोटो कॉपी उसको कराएंगे और प्रत्येक पर क्या करेंगे, सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, तीनों पर, ठीक बच्चों, ये ले जाएंगे। साथ ही साथ अगर 9वें स्थान पर हम देखें, कास्ट सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल विथ 3 सेट्स ऑफ द सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी नॉट ओवर 6 मंथ फॉर ओबीसी। जो कास्ट सर्टिफिकेट है बच्चों, अगर आरक्षण सर्टिफिकेट के लिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना है, ठीक बच्चों, अर्थात जाति प्रमाण पत्र जो आपके जो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए, ठीक बच्चों। तो जो कास्ट सर्टिफिकेट है बच्चों वो ओबीसी के लिए बताया गया है कि 6 महीने के अंदर का होना चाहिए। 6 मंथ के बाद के सर्टिफिकेट मान्य नहीं होंगे, तो 6 मंथ के अंदर का जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा बच्चों उसको क्या करना है, आपको ले जाना है, ठीक बच्चों। तो कास्ट सर्टिफिकेट में भी आप क्या करेंगे, 3 सेट्स ऑफ द फोटो कॉपी, 3 उसको झेरॉक्स कराएंगे 3 सेट में, और प्रत्येक पर क्या करेंगे, सेल्फ अटेस्टेड करेंगे, ठीक बच्चों। तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको ले जाना है। साथ ही साथ सब कैटेगरी सर्टिफिकेट विथ 3 सेट्स ऑफ द सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी। सब कैटेगरी के रूप में बच्चों, अगर कोई बच्चा ओबीसी में हैंडीकैप्ड है, ओबीसी में फ्रीडम फाइटर है, ठीक बच्चों, तो इस प्रकार से जो सब कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो भी ले जाना है। साथ ही साथ जिन बच्चों ने EWS बनवाया है तो EWS का भी सर्टिफिकेट उनको ले जाना है। तो टोटल कास्ट सर्टिफिकेट और जो सब कैटेगरी सर्टिफिकेट है बच्चों, इन सबको आपके साथ आप अपने साथ ले जाएंगे। अगला देखें बच्चों, 6 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स विथ वाइट बैकग्राउंड। तो 6 पासपोर्ट साइज के फ़ोटो आपको ले जाना है। कितना बच्चों, 6 पासपोर्ट साइज के फ़ोटोग्राफ आपको ले जाना है। अगला अगर हम देखें बच्चों, सेल्फ एड्रेस्ड टू एनवेलप ड्यूली अफिक्स्ड पोस्टल टिकट ऑफ ₹41 ऑन ईच। आपको क्या करना है बच्चों, अपने द्वारा लिखा गया अर्थात 2 इन्वेलप लेंगे, अर्थात लिफाफा लेंगे, और दोनों लिफाफा पर अपने द्वारा एड्रेस, आप खुद का एड्रेस लिख कर ले जाएंगे, ठीक बच्चों। वो 2 लिफाफा लेंगे और दोनों लिफाफों पर आप खुद अपने से एड्रेस लिख कर ले जाएंगे, और प्रत्येक लिफाफे पर 41 रुपये का टिकट लगाएंगे। कितना बच्चों, 41 रुपीज़ का टिकट आपको प्रत्येक दोनों लिफाफे पर 41 रुपये का टिकट लगाना पड़ेगा, और उसमें अपना खुद का एड्रेस आप लिख कर भेजेंगे, ठीक बच्चों। जब कभी आपको करेस्पॉन्डेंस की जरूरत पड़ेगी तो वहाँ के लोग क्या करेंगे, पत्राचार के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे, ठीक बच्चों। तो आपको 2 लिफाफा भी ले जाना है, और प्रत्येक लिफाफा पर आप अपना खुद का एड्रेस लिखेंगे, और साथ ही साथ प्रत्येक लिफाफा पर 41 रुपये का टिकट लगाएंगे, डाक टिकट। अगला है बच्चों, कॉपी ऑफ आधार कार्ड। आधार कार्ड का भी आपको कॉपी ले जाना पड़ेगा, ओरिजिनल भी आप लेके जाएंगे, फोटो कॉपी भी करा लीजिएगा, 3 सेट में इसको भी करा लीजिए और अटेस्टेड कर लीजिएगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल विथ 3 सेट्स ऑफ द सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी। आपको निवास प्रमाण पत्र, ठीक बच्चों, डोमिसाइल सर्टिफिकेट मीन्स निवास प्रमाण पत्र आपको ले जाना है, उसमें ओरिजिनल भी ले जाना है, साथ ही साथ 3 सेट्स ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी भी आपको ले जाना है। 3 सेट आप फोटो कॉपी कराएंगे और प्रत्येक पर अपना खुद का साइन करेंगे। अगला है बच्चों, थंब इंप्रेशन ऑफ बोथ हैंड। दोनों हाथ का थंब इंप्रेशन, आप एक ब्लैंक पेपर ले लेंगे और ब्लैंक पेपर पर क्या करेंगे, दोनों हाथ के जो थंब हैं अंगूठे का निशान होना चाहिए, ठीक बच्चों। एक ब्लैंक कॉपी पर, एक ब्लैंक पेज पर क्या करेंगे, दोनों थंब का इंप्रेशन आप लगाकर ले जाएंगे। एक सर्किल बना लीजिएगा, ऐसे गोला बना लीजिएगा, और गोले पर क्या करेंगे, अंगूठे का निशान दोनों, अर्थात एक लेफ्ट एक राइट, दोनों का निशान क्या करेंगे, एक वाइट पेज पर आप लगाकर ले जाएंगे।
अगला है बच्चों एफिडेविट एज रिक्वायर्ड एंड मेंशन्ड इन वेबसाइट, जो वेबसाइट पर दिया गया है, जैसे मैंने बताया था कि एक शपथ पत्र ले जाना है, एफिडेविट ले जाना है 10 रुपये पर, 10 रुपये का। तो आप अपने नज़दीकी जो आपके कचहरी होंगे या फिर आपका कोई जो सिटी वो होगा, क्या कहते हैं, कचहरी होगा, तो वहाँ आप जाके किसी एडवोकेट से, किसी वकील से आप मिलेंगे तो वो आपका एफिडेविट बनवा देते हैं। 10 रुपये का एफिडेविट, 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर एफिडेविट वो बनवा देंगे। ठीक बच्चों, तो आप ये काम किसी वकील के माध्यम से आप करवा लीजिएगा। तो ये एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं बच्चों, जो आपको किसी भी कीमत पर आपको वहाँ ले जाना है और ये सब कराना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये आप भूल जाएंगे बच्चों तो वहाँ आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले आप तैयार होके जाएंगे। ठीक बच्चों, तो ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे जो आपको डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा, और प्रत्येक जो आप ले जाएंगे बच्चों, अगर आपके पास है तो ये सब यस 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 कर देंगे। ठीक है, अगर बाय द वे कोई छूट जाता है तो वहाँ आप नो पर निशान करेंगे। ठीक बच्चों, तो ये सब टोटल जितने क्राइटेरिया में जितने ये दिए, टोटल 16 पॉइंट दिए हैं, सब डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ ले जाना पड़ेगा। ठीक बच्चों, तो लास्ट में आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ प्लेस डालना पड़ेगा, सॉरी डेट डालना पड़ेगा, प्लेस डालना पड़ेगा, यहाँ सिग्नेचर अपना करेंगे। ठीक बच्चों, और यहाँ अपना नाम लिखेंगे। तो इस प्रकार से ये फॉर्मेट आपको वहाँ सबमिट करना पड़ेगा। ठीक बच्चों, तो ये टोटल डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। साथ ही साथ आइए बच्चों हम यहाँ देख लेते हैं, कुछ निर्देश दिया गया है। ये निर्देश क्या है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेस में पैरामेडिकल के विभिन्न पाठ्यक्रमों में चयनित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि पहला पॉइंट है, प्रथम काउंसलिंग में चयनित समस्त पाठ्यक्रमों में अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रक्रिया दिनांक 22/12/2020 से 24/12/2020 को प्रातः 10 बजे से शाम 4 बजे तक संपन्न कराई जाएगी। तो फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग होने जा रही बच्चों, उनमें जो बच्चों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है वो 22 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर तक बुलाया गया है, और ये 10 बजे से शाम 4 बजे तक काउंसलिंग चलती रही। तो आप याद करिए, फर्स्ट काउंसलिंग जो है ये 22 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर तक होने जा रहा है। कहाँ, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए। दूसरा जो पॉइंट है बच्चों, समस्त पाठ्यक्रमों की फीस 43,000, ये बहुत रिमार्केबल है, आप इसको रिमार्क कर लीजिए। प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए, कोई भी पाठ्यक्रम किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का है, सबके लिए एक समान फीस है, और ये है 43,000 रुपये, जो एक ही बार में एक ही ड्राफ्ट द्वारा देय होगी, जो निम्न नाम से देय होगा। और ये ड्राफ्ट बच्चों एक ही बार में, अर्थात OTS में आपको जमा करना है, और एक ही ड्राफ्ट पर देना होगा। 2 ड्राफ्ट आपको नहीं बनाना है, एक ही ड्राफ्ट पर OTS के थ्रू आपको जमा करना पड़ेगा, अर्थात एक ही बार में ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा। कितने का, 43,000 का। और जो ड्राफ्ट बनवाएंगे बच्चों इस नाम से, आप इसको बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए, जो आप ड्राफ्ट का फॉर्म भरेंगे गलत नहीं होना चाहिए। ये ड्राफ्ट जाएगा इन द फेवर ऑफ किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेस, पेएबल एट लखनऊ, लखनऊ में पे होगा, और साथ ही साथ इस पर आपको बनवाना है ये इतना, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेस, आपको यही ड्राफ्ट पर लिखना पड़ेगा। ठीक बच्चों, तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे और यही एकदम लिखेंगे। अगर एक अक्षर भी गलत हो जाएगा बच्चों तो ड्राफ्ट कैंसिल माना जाएगा, तो आप इसको बहुत सिंसियर ढंग से उस पर भरेंगे। आगे देखते हैं बच्चों, अभ्यर्थियों द्वारा KGMU की वेबसाइट www.kgmu.org में पैरामेडिकल प्रवेश लिंक पर दिए गए 4 हलफनामों को 10 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित कराकर साथ लेकर आएँ, जिसे प्रवेश के समय जमा करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त वेबसाइट पर इंगित समस्त प्रपत्रों का प्रिंट कराकर एवं भली भांति भर कर लाएंगे। तो बच्चों 10 रुपये का जो नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर होगा उस पर आपको हलफनामा तैयार करके ले जाना है, जैसा कि उसमें मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बता दिया है कि आपको एक हलफनामा वहाँ पेश करना पड़ेगा वहाँ के अनुशासन के लिए। ठीक बच्चों, अगला है बच्चों, अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश के समय संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। जैसा कि हमने बताया बच्चों कि वहाँ आपके सिटी के CMO या फिर मेडिकल सुपरिटेंडेंट के द्वारा, या तो फिर आपको मेडिकल ऑफिसर MO के द्वारा सर्टिफाइड आपको एक हेल्थ सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। ठीक बच्चों, तो वो आपके लिए अनिवार्य है। एक हेल्थ सर्टिफिकेट आप अपने पास के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CSC PSC में जाकर आप बनवा लेंगे तो वो बना देते हैं। ठीक बच्चों, तो ये हो गया। अगला जो है बच्चों लास्ट वाला, इसके अतिरिक्त वेबसाइट पर इंगित समस्त प्रपत्रों को प्रिंट कराकर
तथा एवं उन्हें भली भांति भर कर लाएं। तो जो मैंने पहला फॉर्मेट दिखाया था बच्चों, उस फॉर्मेट को आप क्या करेंगे, उसको भली भांति भर लेंगे और भर के आपको एक झेरॉक्स कॉपी अपने पास रख लीजिएगा, एक ओरिजिनल वहाँ आपको जमा करना पड़ेगा। ठीक बच्चों, तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था और इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंटेशन आप करके जाएंगे। एक सिक्वेंसली डॉक्यूमेंटेशन करना जरूरी होता है बच्चों, जिस प्रकार से जिस क्रम में वो दिया है ठीक उसी क्रम में आप इसको तैयार करेंगे। जैसा कि ये देखिए, ये जिस क्रम में दिया गया है नंबर 1 नंबर 2, तो जैसे ये दिया है पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 ठीक, तो जैसे जैसे ये कहा है ठीक उसी सीक्वेंस में आपको डॉक्यूमेंट एक क्या करेंगे बच्चों, आप एक एनवेलप ले लीजिएगा और उसमें इसी क्रम में आप डॉक्यूमेंटेशन करके जमा करेंगे और वहीं क्या करना पड़ेगा, इसको सबमिट करना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट का फाइलिंग करना बच्चों आप लोग बहुत अच्छे से सीख लीजिए और इसी के माध्यम से आपको वहाँ सबमिट करना है। ठीक बच्चों, अगला हम देख लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूज़। तो वही चीज़ यहाँ भी है बच्चों, आपको क्या देना पड़ेगा, वही यहाँ भी लिखा गया है कि फील्ड इनरोलमेंट फॉर्म देना पड़ेगा, फी ड्राफ्ट जैसा कि मैंने बताया है। ठीक बच्चों, तो सेम वही क्राइटेरिया है यहाँ भी 16 पॉइंट में। तो एक और है बच्चों, ये है डिक्लेरेशन फॉर्म रिगार्डिंग स्कॉलरशिप। तो स्कॉलरशिप के लिए जो आपको एक आय प्रमाण पत्र भी अपना बनवा के लेते जाइएगा। ठीक बच्चों, तो ये है स्कॉलरशिप के लिए भी आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक बच्चों, और सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने बता दिया। एफिडेविट जो हमने बताया कि आपको एफिडेविट 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर, नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर है, उस पर आपको हलफनामा लेके जाना पड़ेगा। वो आपके नज़दीक का जो कचहरी होगा वहाँ के एडवोकेट से आप मिलेंगे तो वो बनवा देंगे। थंब इम्प्रेशन, दोनों थंब का, दोनों हैंड के थंब को आपको इम्प्रेशन लेके जाना पड़ेगा। अर्थात मैंने बताया कि एक ब्लैंक पेपर पर क्या करेंगे, आप दोनों अंगूठों का इम्प्रेशन लेकर जाएंगे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट हमने बता ही दिया कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड का एक फ़ोटो कॉपी। ठीक बच्चों, सेल्फ अटेस्टेड इनवेलप जो कि मैंने बताया कि 41 रुपीज़ का क्या है, सेल्फ अटेस्टेड 2 इनवेलप, 2 लिफाफा ले जाना है और उसको अपने द्वारा क्या करेंगे बच्चों, एटेस्ट करेंगे। अर्थात अपना खुद का पता, करेस्पॉन्डेंस एड्रेस आपको इसमें लिखना पड़ेगा। तो ये सब करीब करीब यही चीज़ है, हमने बात कर लिया है इस पर। ठीक बच्चों, तो ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन था बच्चों, आपको जो जो लेके जाना है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग के लिए। तो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में जो काउंसलिंग का डेट रखा गया है वो बच्चों कितना है, अर्थात 22 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर तक। ठीक बच्चों, आपको 43,000 का ड्राफ्ट ले जाना है। ड्राफ्ट जो बनेगा बच्चों वो यहाँ दिया गया है कि जैसा आपको ये दिया गया है, आप देख लीजिए इसको एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं, जिस पर ड्राफ्ट बनेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। देखिए, किंग जॉर्ज मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेस, इसी के नाम से बनेगा जो लखनऊ में पे होगा। ठीक बच्चों, 43,000 का ड्राफ्ट एक बार में OTS के थ्रू जाएगा। ठीक, तो उम्मीद है बच्चों आज का जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन था, इन्फॉर्मेशन था, वो आपको समझ में आया होगा और करीब करीब आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक बच्चों, तो अगर बच्चों आप हमारे नए व्यूवर हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो जितने हमारे भी नए नोटिफिकेशन बनेंगे वो आपके पास तक पहुँचते रहेंगे। उम्मीद है बच्चों कि आपको अच्छा लगा होगा। आगे हम मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेगमेंट के साथ। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।